बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। अपने इस C++ एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी मंथ का फर्स्ट डे फाइंड कर सकते हैं कि आया कि ये जो मंथ है इस मंथ का फर्स्ट डे कौन सा होगा। ओके, तो इसके अंदर दोस्तों हम इनपुट के अंदर दो चीज़ें लेंगे। एक हम पूछेंगे यूज़र से कि किस मंथ का उसने फर्स्ट डे फाइंड करना, दूसरा कि ये मंथ किस ईयर का है। ओके, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना कि जिस मंथ का उसने डे फाइंड करना था वो मंथ किस ईयर का होना चाहिए। ओके, 2020 का, 2019 का, 2018 का, किस ईयर का। ओके, तो ये चीज़ तो और आउटपुट में आपको क्या शो होगा, आउटपुट में आपको ये शो होगा कि ये डे है जो आपके इस मंथ का और इस ईयर का फर्स्ट डे है। ओके, तो ये इंशाल्लाह इनपुट में शो होगा। और इसके लास्ट पे मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, जो असाइनमेंट आपने मुझे फुलफिल करके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे सेंड कर दें उसका कोड, या आपने मुझे मेरे FB अकाउंट के ऊपर मैसेंजर के ऊपर सेंड कर दें। और नीचे मेरे FB इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में, बल्कि मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मेरे FB अकाउंट का लिंक दे दिया गया। आप मेरे वहाँ पे मैसेंजर पे जाके मुझे ये कोड सेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो आपकी असाइनमेंट ये होगी दोस्तों। मैं पहले ही आपको बता दूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना अक्सर लास्ट वीडियो तक नहीं जाते हैं। ओके, तो क्यों ना मैं उन्हें उनके फ़ायदे के लिए भी शुरू पे बता देता हूँ। तो आपकी असाइनमेंट ये है कि मैं आपको फाइंड करके यहाँ पे कोड करके देने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट डे का, या किसी भी फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी मंथ दूंगा तो मुझे उसका फर्स्ट डे बताएगा मेरा प्रोग्राम। ओके, आपने मुझे ऐसी लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करके देनी है कि मैं जो भी मंथ बताऊँ ना मुझे उस मंथ का लास्ट डे फाइंड करके दे। ओके, कि इस मंथ का लास्ट डे सैटरडे है, संडे है, मंडे है, कौन सा है। ओके, तो ये आपकी असाइनमेंट है। आपने मुझे इस वीडियो के बाद इसकी कंप्लीट लॉजिक सॉल्व करके अच्छा होगा कि आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर उसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई एरर आता है या आपकी कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपकी ठीक भी कर दूंगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी क्रिएट करना स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट के बगैर हम इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैं आपको पहले देना चाहता हूँ। ओके, और वो ये हैं कि अक्सर माइंड में हमारे होता है कि अच्छा वीक में सबसे पहले तो हमें ये पता, इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ों को पता होना चाहिए। एक ये कि हमारे डे वीक में कितने होते हैं, नंबर 2 के ऊपर कि हमारे मंथ कितने होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है। ओके, अब ये दो कंसेप्ट है। अब बच्चे कहेंगे हमें ये दो कंसेप्ट तो आते हैं कि वीक में 7 डे होते हैं और वन ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो ये आपको ये बात तो पता है, लेकिन ये बात आपको हरगिज़ नहीं पता होगी। कुछ बच्चों को पता होगी लेकिन कुछ अक्सर स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होगी कि उन्हें ये नहीं पता कि वीक का पहला डे कौन सा होता है। और हम सब यही समझते हैं कि वीक का पहला डे मंडे होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वीक का पहला डे संडे होता है। वीक का पहला डे कौन सा होता है, संडे होता है। और हम संडे को 1 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बल्कि ऐसा नहीं है। रियलिटी में 0 से काउंट शुरू किया जाता है वीक का डे। ओके, जैसे मैं अगर आपको अपने इस पीछे कैलेंडर के ऊपर हम आए दोस्तों, अपने अगर गौर करें तो मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप ज़रा इस कैलेंडर के ऊपर आएँ और यहाँ पे आके देखें कि आपके इस कैलेंडर के ऊपर जो फर्स्ट डे है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, संडे से, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और हम लोग समझते हैं मंडे पहला डे होता है, हालांकि मंडे पहला डे नहीं होता। आपके स्कूल का, आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पहला डे मंडे होता है, लेकिन असल रियलिटी में वीक का पहला डे संडे होता है। ओके, तो ये बात आपने नहीं भूलनी। दूसरी चीज़ जो हमारी रियलिटी के अंदर हमें रॉन्ग है हमारे पास, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन गलत होती है, वो ये कि हम समझते हैं कि हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं अपने वीक को, हालांकि ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड के अंदर रियलिटी में क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट डे होता है किसी भी वीक का वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। लास्ट डे सैटरडे 6 काउंट किया जाता है, लेकिन हम उसे काउंट 7 करते हैं। ओके, ये दूसरा एरर। तीसरा एरर हम क्या करते हैं, तीसरा एरर ये करते हैं कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे हम क्या करते हैं 12 काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट होते हैं 0 से। ओके, फर्स्ट जो आपका जनवरी है ना, ये रियलिटी में प्रोग्रामिंग के अंदर से 0 काउंट किया जाता है। फरवरी को 1, मार्च को 2, इसी तरह कंटिन्यूस चलते रहते हैं। और दिसंबर को 11 काउंट किया जाता है, हम 12 काउंट करते हैं। ओके, तो ये चंद एक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले। अब हम चलते हैं, और अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो अब जब भी आपने वीक को स्टार्ट करना है तो 0 से स्टार्ट करना है, मंथ को स्टार्ट करना है तो आपने 0 से स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपको ये भी पता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप अप्रैल कहेंगे ना तो आप क्या कहेंगे, आप अप्रैल को 4 मानते हैं, लेकिन बैकएंड पे अप्रैल असल में क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है आपको जब हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं ना तो हम उसे ये शो नहीं हरगिज़ करवाते कि पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, उसने जब मंथ देना तो उसने 4 ही देना, क्योंकि उसके माइंड में ये नहीं है, उसे नहीं पता कि बैकएंड पे अप्रैल 3 है।
उसके माइंड में 4 ही है अप्रैल। ओके, तो हमने यूज़र को अपने प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाना है कि उसे हम ये ना इसके ऊपर फोर्स ना करें कि भाई अप्रैल तो 3 होता तुम 3 प्रेस करो, नहीं, बल्कि हम उसे यूज़र फ्रेंडली बनाएं अपने प्रोग्राम को कि यूज़र अगर 4 प्रेस करे तो हमारा प्रोग्राम उसे 3 काउंट करे। अगर यूज़र फॉर एग्जांपल 6 कहता है, 6 इसका मतलब है 6 इज़ अ जुलाई, लेकिन वो जून को 6 कह रहा है, हालांकि वो ठीक कह रहा है, यूज़र ठीक कह रहा है कि 6 जून है, क्योंकि उसके माइंड के लिहाज से 6 जून ही है, लेकिन हमारे माइंड के लिहाज से हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जून 5 है। तो जैसे ही वो कोई भी मंथ प्रेस करेगा हम उसको एक माइनस डिक्रीमेंट कर दिया करेंगे, क्योंकि हमने फॉर एग्जाम्पल उसने 6 प्रेस किया तो वो अपने लिहाज से किसको पॉइंट आउट करा, जून को, लेकिन हमारे लिहाज से जून क्या है, 5 है, तो हम इसमें से 1 का डिक्रीमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जवाब आएगा 5। ओके, तो ये अपने बैकएंड पे ये चीज़ भी करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड IOStream। ठीक है, तो ये हो गया। देन लास्ट पे गेट ch रिटर्न 0। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ओके, देन उसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाने हैं। एक वो वेरिएबल जिसमें हम यूजर से उससे पूछेंगे कि तुम किस मंथ का फर्स्ट डे फाइंड करना चाहते हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने उससे ये पूछनी है तुम किस ईयर का मंथ की बात कर रहे हो, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि हमने एक वेरिएबल बनाना डे के नाम से, जिसमें हम जो भी करंट मंथ का फर्स्ट डे होगा ना उसको डे वाले वेरिएबल में सेव करवाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल चाहिए। और इन 3 देखें, मंथ की वैल्यू क्या है, मंथ की वैल्यू भी किस में होगी, न्यूमेरिक में होगी, क्योंकि हमने ये नहीं पूछना जनवरी फरवरी मार्च, ये नहीं पूछना, हमने उससे ये नंबर लेना है कि तुम कोई नंबर प्रेस करो। ओके, ये भी होगा। देन ईयर किस में होता है, न्यूमेरिक में, 2020 2021 2022, ठीक है, न्यूमेरिक में। देन डे, फर्स्ट डे कौन सा होगा, वो भी न्यूमेरिक में होगा, 0 वाला डे है, 1 वाला डे है, 2 वाला डे है। ओके, ये भी न्यूमेरिक में होगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे इंट पहले बनाते हैं डे के नाम से एक वेरिएबल, जिसमें हम उसे डे उससे नहीं पूछेंगे वो, बल्कि हम खुद सॉल्व करके इसमें रखेंगे डे वाले वेरिएबल में। देन उसके बाद मंथ होगा, देन उसके बाद हमारा होगा ईयर वाला वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ। ठीक है, तो टेक इनपुट्स, तो यहाँ पे हम पहले दे देते हैं टेक इनपुट्स के हम क्या लेने लगे हैं, इनपुट्स लेने लगे हैं। कौन कौन सी, एंटर मंथ, ठीक है, हमने उसे पूछा कि तुम किस मंथ का जो है ना फर्स्ट डे फाइंड करना चाहते हो, तो हम रखवा लेंगे मंथ वाले वेरिएबल में। यहाँ तक क्लियर। देन उसके बाद मुझे पूछना है कि तुम किस ईयर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो हम रखवा लेंगे ईयर वाले वेरिएबल में। यहाँ तक आई होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक अरे डिक्लेयर करनी है। अरे क्यों, अरे दोस्तों ये वो होगी जिसमें मुझे अपने मंथ रखवाने हैं, क्योंकि मुझे मेरे प्रोग्राम को ये तो नहीं पता कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। ओके, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप की एक बनाएंगे अरे, जिसका हम नाम रख सकते हैं मंथ्स अंडरस्कोर डेज। ओके, मंथ्स अंडरस्कोर डेज। और इसका साइज कितना होगा, 12, क्योंकि आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो लिहाजा इसका अरे हमने साइज रख लिया 12। देन अब हम इसके अंदर वैल्यूज देंगे। अब वैल्यूज क्या देंगे कि 1 जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने, तो ये हम बताएंगे। तो ये देखें जरा गौर करें। सबसे पहले हम वैल्यू देंगे 31। अब देखिए जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। देन फरवरी में 28। देन उसके बाद मार्च 31। देन 30 अप्रैल, मई में 31 मई। उसके बाद मई के बाद क्या आता है
जून में कितने होते हैं 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, और उसके बाद सितंबर में 30 डेज़ होते हैं। सितंबर के बाद आ जाता है अक्टूबर में होते हैं 31, अक्टूबर के बाद नवंबर में 30 होते हैं, और देन लास्ट पे 31 दिसंबर में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमने वैल्यूज़ पास कर दी अपनी अरे को, कि उसे मैंने बता दिया कि मेरे हर मंथ में इतने इतने डेज़ होते हैं। ओके, ताकि वो उसे पता हो अच्छा मुझे हर मंथ के इतने इतने डेज़ के लिहाज से फॉलो करना अपनी प्रोग्रामिंग को। ओके, ये तो कवर अप है। देन उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखें, अब ये सारी वैल्यूज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है जो फिक्स नहीं रहती। ओके, लाजमी नहीं है यही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो कौन सी है, वो आपको पता चल गया होगा, फरवरी। ओके, फरवरी 200 फिक्स नहीं है, वो 28 का 3 ईयर चलता है, 4th ईयर 29 का हो जाता है, मीन जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब हमें यह भी यहाँ पे फाइंड करना होगा कि आया कि जो ईयर इसने बताया मुझे, मीन ये यूज़र ने जो मुझे ईयर दिया, क्या कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। अगर तो ये लीप ईयर है, इसका मतलब है फिर मेरा फरवरी कितने डेज़ का होगा, 29 डेज़ का होगा। लेकिन मैंने यहाँ तो कॉमन वैल्यू दी हुई है 28, तो सबसे पहले मुझे वेरीफाई करना होगा। ओके, इफ़ कि जो मुझे यूज़र ने ईयर बताया, अगर तुम उसका लो मॉडल, अब मुझे ये बताओ क्या ये ईयर, मुझे ये फाइंड करना जो ईयर मुझे यूज़र ने बताया, क्या ये ईयर कहीं लीप ईयर तो नहीं है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, हम मॉडुलस ले लेंगे 4 के ऊपर, क्योंकि लीप ईयर कितने देर बाद आता है, हर 4 साल बाद। तो हम अपने ईयर का मॉडुलस लेंगे 4 के ऊपर। तो ये देखिए, मैंने कहा जो भी मेरा ईयर आया यूज़र ने दिया, उसका मॉडुलस लो 4 के ऊपर। अगर उसका आंसर इक्वल टू आए 0 के, इसका मतलब है ये ईयर लीप ईयर है। तो तुमने फिर क्या करना है, तुमने फिर ये जो मेरी अरे है ना, मंथ्स अंडरस्कोर डेज के नाम से जो अरे है, इसका जो ये दूसरे वाला फर्स्ट वाला इंडेक्स है, आप जरा गौर करें। आपको ये भी मैंने बताया था किसी भी अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। देन ये किसके कौन सा इंडेक्स नंबर, अगर ये इसका 0 इंडेक्स है तो ये कौन सा 1 वाला। तो इसका मतलब हमने 1 वाले, अगर लीप ईयर है तो हमने किसकी वैल्यू चेंज करनी है, अपनी अरे के 1 वाले इंडेक्स की। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है कि अगर मेरा ये जो ईयर है ये लीप ईयर है, तो फिर जो मेरी मंथ्स अंडरस्कोर डेज वाली जो अरे है, उसका जो 1 वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू को इक्वल कर दो किसके, 29 के, क्योंकि उसमें फिर कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे। यहाँ तक क्लियर है, आई होपफुली। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब अगर मुझे किसी मंथ का फर्स्ट डे फाइंड करना, तो मुझे उसके लिए क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जिस ईयर में फॉलो कर रहा हूँ, इस ईयर का फर्स्ट डे कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने किसी भी ईयर के अंदर किसी मंथ का फर्स्ट डे फाइंड करना हो, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस ईयर का फर्स्ट डे कौन सा था। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ईयर का फर्स्ट डे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना एक बना लेता हूँ फंक्शन, जिसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। वो फंक्शन मुझे मेरे इस करंट ईयर का फर्स्ट डे फाइंड करके वापस रिटर्न करेगा। ओके, तो ये आपको मैंने सिखाया हुआ, ये सारी मैंने 105 C++ के तमाम लेक्चर कवर अप किए हुए हैं, जिसके अंदर मैं तमाम आपको फंक्शंस, अरेज, क्लासेस, हर चीज़ समझाई हुई है। ओके, जिसमें फाइल हैंडलिंग तक भी मैंने आपको करवाई हुई है। ओके, तो इसलिए आपको मुझे उम्मीद आता है आपको, अगर आपने ये सारी चीज़ें मेरी देखी हुई हैं। देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ डे अंडरस्कोर ईयर। ठीक है, डे अंडरस्कोर ईयर, मैं इसका नाम ये रख लिया फंक्शन का। देन इस फंक्शन को मुझे क्या पास करना है, इस फंक्शन को मुझे अपना ये वाला ईयर पास करना है, जिसका मुझे फर्स्ट डे फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ईयर पास कर दिया। मैंने कहा डे अंडरस्कोर ईयर वाले फंक्शन को कॉल करो और उसको क्या पास कर दो, मेरा ये करंट ईयर, ताकि ये मुझे मेरा ये वाला डे अंडरस्कोर वाला फंक्शन, ईयर वाला जो फंक्शन है, ये मुझे इस करंट ईयर का क्या फाइंड करके देगा, मुझे फर्स्ट डे फाइंड करके देगा। ओके, तो अब देखें ज़रा, ये जैसे मैंने इसे कॉल किया, तो मैं इससे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा जाके। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये मुझे क्या रिट्रीव करेगा, ये मुझे क्या फाइंड करके देगा, फर्स्ट डे फाइंड करके देगा मुझे मेरे इस ईयर का, करंट ईयर का। जैसे ये मुझे इस करंट ईयर का फर्स्ट डे फाइंड करके देगा, देन मैं चाहता हूँ वो वाला मुझे डे वापस भिजवाए मेन की बॉडी के अंदर, मुझे वापस वो वैल्यू रिटर्न भी करे। ओके, तो आपको पता है जब हम वापस रिटर्न वैल्यू करवाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न डाटा टाइप बताते हैं कि क्या इसने कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं करनी। तो हाँ, रिटर्न करनी है। कौन सी, इंट डाटा टाइप, इसने हमें वापस इंट वैल्यू हमें वापस रिटर्न करनी है। मीन जो भी फर्स्ट डे होगा मेरे करंट ईयर का, वो उसकी वैल्यू किस में होगी, 0 1 2 3 4 5 6 में होगी, क्योंकि वीक में कितने डेज होते हैं, सिर्फ 0 से 6 तक। तो लिहाजा ये सिर्फ इन 6 में से 7 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने उसकी डाटा लिखी इंट, देन उसके बाद मेरे फंक्शन का नाम क्या है, डे अंडरस्कोर ईयर।
यहाँ तक क्लियर है। देन इसको मैंने एक वैल्यू भिजवाई हुई है नीचे से। कौन सी वैल्यू भिजवाई है? मैंने इसे नीचे से ईयर भिजवाया था, ठीक है। ये देखें मैंने नीचे से ईयर वाली वैल्यू पास की है। तो जब ये ईयर वाली वैल्यू नीचे से मैंने पास की है, कॉल बाय वैल्यू किया, तो यहाँ पे उस वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए भी तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इस वेरिएबल मैंने किया यहाँ से रिट्रीव करने के बाद मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा डे के नाम से, ठीक है। जो जिसमें मैं क्या रखवाऊंगा, जो भी मेरे पास फर्स्ट डे आएगा उससे उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे डे वाले वेरिएबल में सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद देन इसे वापस रिटर्न कर दूंगा। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें ज़रा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फर्स्ट डे फाइंड करना है। तो उसका दोस्तों एक बिल्ट इन फार्मूला है जो हमें साइंटिस्ट ने बताया हुआ है। तो ये देखें, ये मेरे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये फार्मूला मैं नीचे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों वो फार्मूला जो कि मैथमेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट ने हमें बताया हुआ है कि ये वो फार्मूला के जो हमें किसी भी ईयर का, जो भी आप करंट ईयर बताते हैं उस ईयर का फर्स्ट डे फाइंड करके देता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। देन जो भी ये फार्मूला मुझे फर्स्ट डे फाइंड करके देगा उसे मैं किस में सेव करवा लूँगा, अपने इस डे वाले वेरिएबल के अंदर। ओके, मैंने कहा राइट साइड पे ये फार्मूला सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी डे आए, उस वैल्यू आए, उसे डे वाले वेरिएबल में सेव कर दो। सेव करने के बाद मुझे अब क्या करना है, इस डे वाले वेरिएबल को वापस रिटर्न करना है अपनी मेन की बॉडी को। ओके, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे वापस लिखते हैं रिटर्न करो किसकी वैल्यू, डे की वैल्यू, कि डे वेरिएबल के बाद जो भी वैल्यू आई है वो वापस क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब रिटर्न होगा कहाँ जाएगी, वहाँ जाती है जिस फंक्शन ने इसे कॉल किया। तो कॉल किसने किया, इस मेन के बॉडी ने। तो जब ये वैल्यू वापस आएगी तो वापस आते हुए ये कहाँ पे आएगी, इस जगह पे। ओके, मैंने आपको बताया था किस जगह पे वापस आती है, जिस जगह पे आप कॉल करते हो उसी जगह पे वापस आती है। जैसे ये यहाँ पे वापस आएगी तो वापस आने के बाद मैंने कहा इसे डे वाले वेरिएबल में सेव कर दो। आपको पता है जब वैल्यू वापस आती है तो इस जगह पे वापस आएगी। जैसे वापस आएगी तो हम, आपको पता है जो भी वैल्यू हमारे पास होती है, अगर हमने उसे किसी वेरिएबल में सेव करवाना हो तो उसके लिए हम लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल पुट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक राइट साइड वाली वैल्यू कहाँ चली जाती है, लेफ्ट की तरफ। तो ऑटोमेटिक ये जो मेरा डे वाला वेरिएबल था इसमें क्या सेव हो चुका है, मेरे करंट ईयर का फर्स्ट डे। जैसे ही करंट ईयर का फर्स्ट डे आया, आने के बाद मुझे अब एक लूप चलानी है। ओके, लूप, ये वो लूप है जो दोस्तों जो कहाँ तक चलेगी, जो मुझे यूजर ने बताया ना जिस मंथ का मुझे फर्स्ट डे फाइंड करना है उस मंथ तक ये लूप चलेगी। ओके, और उस मंथ तक जितने डे होंगे सब तक मूव करती जाएगी और इस डे वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करती जाएगी। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा। 0 से क्यों, क्योंकि आपको पता है हमारा करंट मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ओके, 0 1 2 3 4 5 एंड ऐसे अप टू 1 मूव करता है। ओके, देन यहाँ तक मैंने जाना है। देन उसके बाद आई कहाँ तक मूव करेगा, जो यूजर ने मंथ बताया उससे प्रीवियस मंथ तक। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दूँ, फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा 6, ठीक है, यूजर ने क्या कहा 6। अब जब यूजर ने कहा 6 तो पहले तो मुझे ये फाइंड करना है कि यूजर ने अगर 6 कहा तो असल में बैकएंड पे वो क्या है, 5 है। तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने मंथ की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे डिक्रीमेंट करने के बाद मैं आ गया हूँ 5 के ऊपर, मीन जो करंट उसने 6 के मुताबिक उसका था जून और मेरा 5 के मुताबिक जून है। ओके, अगर उसने जून का फर्स्ट डे फाइंड करना है तो मुझे अपनी लूप को 4 तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जून का फाइंड करना है। और अगर मैं जून तक चलाता हूँ तो जून तो बीच कवर अप हो जाएगा, लेकिन मैंने तो जून का कवर अप करना ही नहीं था, मैंने तो कहाँ तक जाना था, सिर्फ मई तक, क्योंकि जून का तो मैंने फर्स्ट डे फाइंड करना है भाई। तो जब मैंने जिस चीज़ का हमने चीज़ फाइंड करनी होती है उससे प्रीवियस चीज़ तक हम चलाते हैं, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ इस मई तक मूव करना है। तो लिहाजा मैं अपनी लूप को आई लेस देन तक चलाऊंगा, आई लेस देन इक्वल टू तक नहीं चलाऊंगा, क्योंकि इक्वल टू तक मुझे जाना ही नहीं है। ओके, तो सिंपल, अब कहाँ तक जाना है, मंथ तक, जितनी मंथ की वैल्यू है। तो मैंने कहा जो मंथ वाला वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वहां तक मूव करना है, लेकिन उस मंथ की वैल्यू में पहले -1 कर ले। -1 क्यों, क्योंकि -1 इसलिए जो मैंने आपको आगे लॉजिक बताई थी कि अगर उसने 6 प्रेस किया असल में वो हमारे पास क्या है, 5 है, इसलिए। तो मैंने कहा मंथ में से पहले -1 करो, देन उसमें से एक लेस देन तक इस लूप को चलाओगे। देन ये लूप चल गई, चलने के बाद ये लूप तो मेरे मंथ को फाइंड कर रही है। देन उस मंथ के अंदर कितने डेज हैं उस डे तक भी मुझे चलना है। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं जो फर्स्ट मंथ की बात करता हूँ जनवरी की, अब जनवरी के अंदर ये लूप क्या करेगी, ये बाहर वाली लूप क्या करेगी, इस जनवरी को कवर अप करेगी। मीन ये जितने मंथ है, फॉर एग्जांपल अगर 5 तक मैंने जाना तो 4 मंथ को कवर अप करेगी, 0 से लेकर 4 तक। ओके, 0 को कवर करेगी, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। तो ये 5 दफ़ा चलेगी ये लूप। ओके, जो कि मंथ को फॉलो कर रही है। अब उस ईच मंथ में आगे फर्दर डेज हैं, तो उन डेज को कवर करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट इसके अंदर फर्दर एक लूप होगी, इंट j इक्वल टू जो 1 से स्टार्ट करेगी और कहां तक जाएगी, मेरे जिस
ये लूप जिस मंथ की बात कर रही है, मीन जिस करंट मंथ को फॉलो कर रही है, उस मंथ के जितने डे हैं वहां तक ये वाली इंटरनल लूप चलेगी। ओके, तो जे लेस देन आर इक्वल टू जो मेरा, और अब मेरे करंट मंथ के कितने डेज हैं ये किसको पता है, ये मेरी इस अरे को पता है। ओके, तो ये मैंने कहा मंथ्स अंडरस्कोर डेज वाली जो अरे है, मंथ्स MONTH मंथ्स अंडरस्कोर डेज वाली जो अरे है, उसका जो करंट मंथ है, अब करंट मंथ किसको पता है, इस आई को, क्योंकि आई वो वेरिएबल है जो मंथ को फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा आई। अब देखें फर्स्ट टाइम जब आई के पास होगा 0 तो इसका मतलब है मंथ्स अंडरस्कोर डेज अंडर इनटू आई मीन जनवरी। तो जनवरी के जितने, मैंने कहा अब जनवरी के पास ये वैल्यू कितनी है 31, तो ये 31 तक ये वाली इनर लूप काम करेगी। ओके, देन यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद जे की वैल्यू को हर दफा मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो जे प्लस प्लस, ये तक क्लियर अप है। देन जैसे ये इसके अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद अब मुझे वर्किंग करनी है इफ की कंडीशन के ऊपर। इफ की कंडीशन के ऊपर क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि डे के बाद जो भी वैल्यू आई है, अब डे की वैल्यू को मुझे इंक्रीमेंट करना है हर दफ़ा, लेकिन उससे पहले एक काम करना है। ये देखें डे की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डे के पास जो फॉर एग्जांपल वैल्यू आई है 3, अब ये नेक्स्ट मूव करेगी 4 5 6, लेकिन अगर मैं इस अब 6 के बाद ये आगे मूव कर जाएगी 7 8 9, लेकिन आगे तो वैल्यू नहीं है वीक के अंदर, वीक वापस चला जाता है कहाँ पे 0 पे। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन चेक करवानी है, क्योंकि ये लूप तो चलती जाएगी मंथ के लिहाज से 31 अगर नेक्स्ट मंथ 31 30 29। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ जैसे ही डे वाला वेरिएबल जो है जिसके पास ये वीक के अंदर कितने डे हैं, वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हर 6 के बाद वापस 0 पे कन्वर्ट कर जाए। ओके, वापस चली जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी प्लस प्लस। ओके, प्लस प्लस जो डे वाला वेरिएबल है अगर वो बड़ा हो 6 के, अगर उसकी वैल्यू बड़ी हो जाए 6 के, मीन मैंने कहा कि जो भी डे के पास वैल्यू है, अब देखें डे के पास जो भी वैल्यू आई है, फर्स्ट डे के पास जो भी वैल्यू आई है, उस वैल्यू को ऊपर मुझे वर्किंग नहीं करनी बल्कि उससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर मुझे वर्किंग करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्लस प्लस ये क्या कर रहा है, ये वो लगा हुआ है, प्री ऑपरेटर लगा हुआ है, प्री डिफाइन ऑपरेटर, जो क्या करता है पहले चीज़ को इंक्रीमेंट करता है बाद में कंडीशन चेक करता है। तो मैंने कहा डे की जो भी वैल्यू है पहले उसे इंक्रीमेंट कर लो, क्योंकि जो करंट वैल्यू थी उसके ऊपर मुझे वर्किंग ही नहीं करनी, मुझे नेक्स्ट वैल्यू पे वर्किंग करनी है। तो मैंने कहा डे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करने के बाद चेक करो अगर उसकी वैल्यू 6 से बड़ी है तो देन क्या करो, देन डे की जो वैल्यू है उसको इक्वल कर दो किसके, 0 के, ताकि वो वापस कहाँ चला जाए, 0 पे चला जाए। जैसे 0 पे जाएगा फिर देन वापस 1 2 3 4 5 6 देन 7 वापस 0 1 2 3, इस तरह ये चलता रहेगा डे वाला वेरिएबल। ओके, क्योंकि ये वीक को फाइंड कर रहा है। तो ये देखें ये आपकी कोडिंग कंप्लीट हो गई है। जैसी कोडिंग कंप्लीट हुई देन अब लास्ट पे जाके मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि डे के, अब देखें डे के बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपकी करंट मंथ के फर्स्ट डे की वैल्यू होगी। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके करंट मंथ के फर्स्ट डे को। अब वो फर्स्ट डे कौन सा है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे या वेडनेसडे, कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, डे की वैल्यू के साथ। तो डे की वैल्यू हम फेच कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास डे की वैल्यू आ गई। आने के बाद हम ये चेक करेंगे अब स्विच के साथ कि डे के पास कौन सी वैल्यू है, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कौन सी वैल्यू है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्विच लगानी पड़ेगी, स्टेटमेंट SWITCH स्विच, TCH स्विच, और स्विच के अंदर मैं पास कर दूंगा डे की वैल्यू। मैंने कहा डे के बाद जो भी वैल्यू आई है उसे चेक करो कि उसके पास कौन सी वैल्यू है। तो देखें मेरे पास कितने केस हैं, मेरे पास केस हैं, मेरे पास यहाँ पे केस है 7। ओके, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 0 से लेके 6 तक। तो मैंने कहा पहला केस है 0, अगर डे के पास जो वैल्यू है, अगर डे के पास जो वैल्यू है अगर वो 0 है तो सी आउट करवाओ, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी आउट आउटपुट, ताकि आपको पता चल जाए अच्छा ये आउटपुट है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद मुझे ये करना है, ओके देन ठीक है। चलें बैक स्लैश यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है 3 बैक स्लैश मैंने लगा ली। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मंथ कौन सा था उस मंथ का हमने रेफरेंस देना, मंथ
अब देखें मंथ किसके पास है, मंथ वाले वेरिएबल के अंदर मैंने कहा मंथ। ओके सिंपल यार यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब मंथ, ओके फर्स्ट डे ऑफ करंट मंथ, उसके बाद यहाँ पे ओके करंट मंथ, सॉरी ओके देन उसके बाद कौन सा ईयर, करंट मंथ, देन ईयर की वैल्यू, देन ईयर की वैल्यू, फर्स्ट डे ऑफ करंट मंथ ईयर 2020 इज सैटरडे। ओके सैटरडे, संडे, मंडे, तो पहला डे कौन सा होता है, संडे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा संडे। यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद लास्ट पे ब्रेक, BREAK ब्रेक, यहाँ तक क्लियर आप है। देन हम करते हैं इसको कॉपी एंड पेस्ट, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, तो ये 0 वाला 1, ठीक है। तो ये देखें ये हो गया हमारा ये 0 वाला केस, ठीक है, ये 0 वाला इसका केस हो गया, और उसके बाद ये हो गया इसका, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट है भाई, बस आपको सिर्फ 1 मिनट भाई वेट करना पड़ेगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 1 मिनट करें वेट, देन हमारा ये फंक्शन हो गया कंप्लीट। बस हम जल्दी से इसकी वैल्यू अब चेंज कर दें। तो फर्स्ट देखें केस 0, देन डे के पास 1 हो सकता है, देन उसके बाद क्या हो सकता है जी 2 हो सकता है, देन उसके पास 3 हो सकता है, देन उसके बाद उसके पास क्या हो सकता है जी 4 हो सकता है, देन उसके पास 5 हो सकता है, या उसके पास क्या हो सकता है 6 हो सकता है। ओके देन ये लास्ट पे केस हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। देन यहाँ तक आई होपफुली आपको क्लियर अप हो गया होगा। अब हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ ये डे के नाम चेंज करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये देखें संडे, देन यहाँ पे क्या होगा जी मंडे, तो मैं शॉर्टली नाम दे देता हूँ मंडे, यहाँ पे भी संडे मंडे, देन उसके बाद ट्यूसडे ट्यूसडे, देन उसके बाद वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन यहाँ पे सॉरी सैटरडे। यहाँ तक होपफुली क्लियर आप है आपको। ओके तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम जल्दी से इसे कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रह रहा है, अच्छा आई को सॉरी हमने इंक्रीमेंट तो करवाया नहीं है, तो यहाँ पे आना था सेमी कॉलन देन आई प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट तो आई को करवाया नहीं, ये तो ये लूप बेचारी चलेगी कैसे। ओके तो ये बात तो ठीक है ना, तो ये आप पे आपने इंक्रीमेंट करवाना था। ओके देन हम चलते हैं इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क आता है। अब देखें तो बूम गाइस, देखें ये आपसे पूछा टेक इनपुट्स। ओके हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसके लिए, तो अजान हो रही है, पहले हम अजान सुन लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अजान हो रही है, मैं पहले अजान सुन लूँ। तो दोस्तों हम इसे चेक कर लेते हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके तो ये मैंने जूम किया, तो ये देखें आपसे पूछा टेक इनपुट और एंटर मंथ। अब आपने अपने करंट मंथ का बताना है। फॉर एग्जांपल मैं करंट मंथ था मेरा 6। ओके फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट कर लेते हैं। ओके 6 मैंने एंटर किया, देन आपको कहता है एंटर द ईयर, तो हम कहते हैं 2020। ओके तो इसका मतलब है आपका ये 6 असल में क्या है, जून की आप बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं जाके कि जून का फर्स्ट डे ये जो ये दिखाएगा क्या ये वाकई ये होगा। देन मैंने एंटर करता हूँ, देखें ये आपको बता रहा है, कहता है जी फर्स्ट डे ऑफ 6 मंथ 2020 इज मंडे। हम देखते हैं अब 6 डे मंथ कौन सा था, जून। हम देखते हैं क्या वाकई जून का जो फर्स्ट डे है क्या वो मंडे है कि नहीं है। तो हम चलते हैं अपने कैलेंडर के अंदर जाके चेक वेरीफाई करते हैं। तो ये देखें ये मैं कैलेंडर में आ चुका हूँ, और ये देखें ये अप्रैल है, देन अप्रैल के बाद मई, देन जून, और ये देखें बूम गाइस मंडे, और ये देखें इसने आपको मंडे दिखाया, और ये देखें यहाँ पे भी मंडे आ रहा फर्स्ट डे। ओके अब हम एक और ट्राई कर लेते हैं कुछ और। ओके और आपने अपनी असाइनमेंट नहीं बोलनी, मैंने आपको बता दिया आपकी असाइनमेंट ये है कि मैंने आपको फर्स्ट डे फाइंड करना सिखाया, आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप इसका कोड कंप्लीट लॉजिक ऐसी बिल्ड करनी है कि जिसमें किसी भी मंथ का जैसे मेरा यहाँ दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ मंथ नंबर 12 ओके और 2019 ओके 2019 का मैं देखना चाहता हूँ।
तो आपने मुझे किसी भी मंथ का लास्ट डे मुझे बताया करे। ओके, आपने ऐसी लॉजिक बतानी है जो मुझे लास्ट डे फाइंड करके दिया करे। ये फर्स्ट डे कर रहा है, आपने मुझे लास्ट डे करके देना है। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई या आपको नहीं आ रहा होगा, आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही, देन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आप मुझे बताना, मैं आपको करके दूंगा। लेकिन पहले आपने मुझे करके देना है और ये आपका असाइनमेंट है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अब देखिए आपको कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ 12 मंथ 2019 इस संडे। हम चेक कर लेते हैं क्या ये संडे वाकई दिसंबर 2019 का जो फर्स्ट डे था क्या वो वाकई संडे है था कि नहीं था। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे कैलेंडर में आए और यहाँ से हम बैक जाते हैं और ये देखें दोस्तों, बूम गाइस, ये देखें दिसंबर 2019 का जो फर्स्ट डे था वो था संडे। और ये देखें ये हमारा प्रोग्राम भी आपको संडे ही दिखा रहा है। तो ये था दोस्तों आज का प्रोग्राम। आई होपफुली आपको प्रोग्राम की बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी को मैनुअली आपको सर्च ना करना पड़े। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।